मैं हमेशा से एक चीज़ कहती आई हूँ कि सबके सपने सच होते हैं। सिर्फ़ उनको देखना चाहिए, सबको सपने देखने चाहिए और अपने खुद के सपनों पे यकीन करना चाहिए, खुद पे यकीन करना चाहिए कि सपने ज़रूर पूरे होंगे और होते भी हैं। हम में से कोई ना कोई हर किसी का एक सपना होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने खुद तो सपने देखे ही और उनको पूरा भी किया और उनके वजह से कई कई यूथ आइकॉन्स अपने देखने लगे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किंग खान मतलब कि शाहरुख खान के बारे में जिनको सब लोग किंग खान बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं, SRK बोलते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती तौर पर अपना माइंडसेट कैसे रखा, पॉजिटिव रहते हुए उन्होंने कैसे अपनी जीत हासिल की, अपना एक मुकाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई। और उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो आए थे एक्टर बनने के लिए बॉम्बे में, तब उन्होंने एक बात कही थी तब उस वक्त कि देख लेना इस मुंबई पे मैं राज करूँगा। ऐसा उन्होंने कहा था और वो सच भी करके दिखाया। आज उनको इतने लोग पसंद करते हैं, छोटे हो, बूढ़े हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सब लोग उनको उतना ही प्यार करते हैं जैसे कि वो खुद के उनके घर का ही इंसान है। उनका जो एटीट्यूड है या महिलाओं के प्रति उनका रिस्पेक्टफुल उनका नेचर है और उनका हार्ड वर्किंग है, वो सबको पसंद आता है और मुझे बहुत पसंद आता है। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी एक ही वजह है कि सबने देखना शुरू कर दिया और वो पूरे होते हैं, उस पे यकीन करना इन्हीं से मैंने मतलब कि समझा है। क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने इनका कि इन्होंने कैसे कहाँ से कहाँ आ गए और उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपना मकाम हासिल किया और एक बड़े स्टार बन गए हैं। अपनी एक ख़ास और अलग पहचान बनाई है। हर एक इंसान के दिल में उन्होंने एक अपना पहचान बनाई है। तो आज हम उनके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी जानकारी पाएँगे। तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अगला वीडियो किस टॉपिक के लिए होना चाहिए इसका भी सजेशन दीजिए। तो हम बात करेंगे शाहरुख खान जी के बारे में। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आपने हर एक ने ये डायलॉग सुना होगा, देखा होगा। ये हमेशा मेरे दिल को छू जाता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करने से पहले मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा मैं सोचती नहीं थी। लेकिन जब से मुझे इस बारे में पता चला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इसके बारे में, तब से मैं जब ये देखती रहती हूँ वीडियोस वगैरह, तो उसमें जब मुझे ये बात सामने आती है शाहरुख जी के बारे में कि वो कितना खुद के लाइफ में यूज़ करते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन हो, पॉजिटिव थिंकिंग या माइंडसेट, उनका जो कुछ भी चीज़ें हैं वो इतना मतलब कि शिद्दत से करते थे वो। और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उनको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो खुद को बहुत सारा प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं और सेम टाइम सबको भी वो उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए वो हर एक को उनसे प्यार है। हर एक को हर एक के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, आदर है। हर एक के दिल में उनके लिए एक जगह है। तो उनका यही स्वभाव है, यही नेचर है कि वो हर एक को, कोई छोटा या बड़ा हो, कोई भी हो, उनको उतना ही वो रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही उनसे प्यार करते हैं। तो सबको ये बात पसंद आती है। यस बॉस में उनका एक गाना था जो जावेद अख्तर जी ने लिखा था। इतनी खूब लाइन लिखी है, इतना खूब गाना अच्छा लिखा है कि उनके लाइफ में वो बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे कि चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। उन्होंने चांद पे ज़मीन भी ली है और सारी दुनिया पर मैं छाऊं मतलब कि वो छाए हुए ही है। यार तू भी सुन ज़रा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मतलब कि उनको पता था कि वो क्या बन जाना चाहते हैं। उनको वो चाहत थी, उनको उनकी आरज़ू थी। मैं कहाँ ख़राब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ। ये वो बात सबसे मनवाना चाहते थे और उन्होंने वो भी किया क्योंकि हर एक इंसान उनके लिए अच्छा ही सोचता है और उनको लाजवाब ही मानता है। इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा। वो सबसे बड़ा बनना चाहते थे और आपके सामने है उनका रिजल्ट। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है। मेरे आगे पीछे उनको मतलब कि सारा ज़माना, सारी दुनिया उनको भागनी चाहिए, दौड़नी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए।
ये उनका ख्वाब था और ये भी पूरा हो गया। शान से रहूं सदा मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाएं भी दिल हो खोती। तो वो शान से रह ही रहे हैं कई सालों से, और मुझ पे लोग हो फिदा, उन पे तो फिदा है ही सारा जमाना। हसीनाएं भी दिल हो खोती। हाँ, ये भी बात सच है कि बहुत सारी हसीनाएं उन पे दिल खो चुकी है। दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। उनका दिल सच में कमल की तरह ही है, खुला हुआ सबके लिए, हर एक के लिए। वो अच्छा ही सोचते हैं। सोने का महल मिले, जी बिल्कुल, वो मन्नत में ही रहते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। बरसने लगे हीरे मोती, वेल्दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतनी अच्छी लाइन उनके लिए लिखी गई थी, और ये उनके पूरे लाइफ में फिट बैठती है। मुझे इतना अच्छा लगता है ये गाना सुनते वक्त, और शाहरुख जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब किसी ने उनको बोला था कि अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करते हो, तो उन्होंने झट से बोला था कि मैं मेरा गाना सुनता हूँ, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। देख लीजिए, मतलब कि अगर खुद को थोड़ा सा ऐसा महसूस होता, लो महसूस होता है ना, तब वो क्या करते हैं उन्होंने बताया है। और उनका और एक दूसरा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला था कि उनका और एक भी शायद बादशाह में था वो सॉन्ग, जिसका नाम था आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा कुछ था वो सॉन्ग। तो उसमें भी वो मतलब कि वो बोलते हैं कई इंटरव्यूज में मैं बार ये कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मतलब कि अगर दुनिया आपको बोलना चाहिए कि आपके बारे में अच्छा, तो पहले तो खुद को ही अपने आपको तो अच्छा बोलना चाहिए ना। अगर आप खुद को ही नहीं बोलोगे तो दुनिया कैसे बोलेगी आपको। तो पहले खुद के लिए ही अपने नज़रों में अपनी वैल्यू होनी चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यही चीज़ होती है, मतलब कि कोई बोले या ना बोले, लेकिन भाई मेरे लिए खुद के लिए अच्छा ही बोलूँगी या बोलूँगा। अगर शाहरुख खान जी के बारे में, अगर जो बाकी के एक्टर्स है, उनके को स्टार है ना, उनके अगर इंटरव्यूज देखे ना आपने, तो हर एक के मुंह पे आता है कि वो कितना रिस्पेक्टफुली सबको, कहीं पार्टीज हो या कहीं भी हो, तो खुद जाके, इतना बड़ा स्टार खुद जाके उनके गाड़ी के, उनके कार के दरवाजे खोलता है, उनमें बिठा के उनको अच्छे से बाय करता है। कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम आम लोग होते हुए भी हम इतना किसी को रिस्पेक्टफुली नहीं मतलब कि कभी कभी करते हैं, तो वो तो हर एक के को स्टार के मुंह पे ये बात आती है कि वो कितना अच्छा उनका नेचर है, या सबको उतनी ही इज्जत देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बात तो बहुत ही उनकी मुझे भाती है। और वो हमेशा से पॉजिटिव पर्सन रहे हैं। जिनके उनके लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आ गए, वो उतना ही स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है। और वो बुक भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको पता है इस बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। हर वो चीज़ जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, और उस चीज़ जो अपना माइंडसेट कैसे रखना चाहिए सक्सेस के बारे में, वो सब चीज़ें उनको पता है, क्योंकि उन्होंने उतनी सारी बुक पढ़ी है, खुद पे वर्क किया है, खुद पे काम किया है बहुत सारा। तो उनको सब पता है कि खुद को कैसे आगे लेके जाना है, क्या करना है, खुद पे ही काम करना है, क्योंकि हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि उनके वजह से, इनकी वजह से। तो उन्होंने समझा सही टाइम पे कि खुद पे ही काम करना चाहिए। अगर आप अपना इंटरनल आप अपना दुनिया जो है वो अच्छा बनाओगे, तो वही आप आउटर वर्ड जो है ना, उस पर इफेक्ट होगा। तो उनको पता था, इसलिए वो खुद पे ही काम करते थे, खुद को ही बेहतर बनाने के लिए खुद पे ही, खुद की ही रेस पे वो खुद को रखते थे, वो खुद के ही बारे में सोचते थे। उनका जो सॉन्ग था ना, चांद तारे तोड़ लाओ, उसमें से एक सीन था, जो पारसी कपल थे, और मन्नत के मतलब कि बाहरी वो चल रहा था। तब मन्नत उनके पास नहीं था, मतलब कि उन्होंने खरीदा नहीं था। वो किसी पारसी उसका जो ओनर था उसके पास ही था, और ये शूटिंग के दौरान वहाँ पर थे। और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ मैं कि शायद 2 साल बाद के, क्या 1 साल बाद ही उन्होंने वो बंगलो मतलब कि खरीद लिया था। कितनी अजीब बात होती है ये, उसी रोड पे, और ऐसा एक गाना, ऐसी एक मूवी, और वो नए नए थे, और उन्होंने इतने मतलब कि इतनी शिद्दत से ये सारी चीज़ें इतनी मैनिफेस्ट की है। तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ये सब देख के। अगर आप वो पूरा सॉन्ग अगर आप देखेंगे ना, वो चांद तारे वाला, तो आप समझ जाओगे, एक एक वर्ड उन पे फिट बैठा है। जब उन्होंने हाथ फैलाकर ऊपर ऊंची बिल्डिंग से उन्होंने बोला था ना कि सारी दुनिया पर मैं छाऊं, तो सचमुच ही वो अपने बंगलों में जब आते, उनका कोई भी फेस्टिवल हो या उनका बर्थडे हो, तो वो बाहर आते हैं और वैसे ही हाथ फैलाकर ऊपर से ही जो पोज देते हैं ना, तो वो सेम टू सेम वहाँ पर थी। तो मुझे
मतलब कि मैं बोल नहीं सकती कि क्या महसूस होता है तब, कि जब जो जो उन्होंने बोला था वैसे वैसे ही उन्होंने पाया है। मतलब कि कितना डेडिकेशन और कितना फोकस और कितना एटीट्यूड, उनका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, या कितना खुद के लिए पे उन्होंने काम किया होगा, कितनी सारी चीज़ें होगी। और उनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उनका वानखेड़े स्टेडियम हो, या प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका रिलेशन हो, या उनके बेटे के साथ जो भी मतलब कि बेटे के मामले में जो भी हुआ था, वो सारी चीज़ें होते हुए भी वो खुद को कितना मतलब कि मोटिवेट रखते हैं, या खुद को कितना काम रखते हैं, और जो चाहिए उसी पे फोकस करते हैं। इतनी सारी किताबें हैं उनके घर में, वो इतना सारा पढ़ते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं। कभी भी किसी के बारे में वो मतलब कि कंपैरिजन करना हो, या किसी को ब्लेम करना हो, या किसी के बारे में निगेटिव बोलना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो उनका नेचर ही इतना प्यारा और अच्छा है। तो उनके लाइफ में इतनी सारी जो चीज़ें हुई है ना, अगर मैंने आपको जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दे रही हूँ ना, वो अब आप एक बार देख लीजिएगा, कि आपको सब पता चल जाएगा कि क्या बंदा था वो। अ, इसी वजह से वो मुझे बहुत मतलब कि मैं उनको लाइक करती हूँ। इसी वजह से सिर्फ, क्योंकि हर एक आदमी सपना देखता है, हर एक इंसान सपना देखता है, और उसको पूरा करने के लिए कितने हद तक वो मेहनत करता है। और जब आपको सफलता मिलती है, उन्होंने ये भी एक इंटरव्यू में बोला था, आपको जब सफलता मिलती है तो आपको रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, उल्टा आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अ, अगर जब हम उस वक्त पे रुकते हैं खुद को, या रोकते हैं खुद के लिए, तो ऐसा होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर मुझे जो भी थोड़ा-सा सक्सेस मिला है उसको आगे जाके लेके जाना है, या जो भी अपेक्षाएँ है ऑडियंस की, तो उसको पूरा करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपने ओम शांति ओम मूवी ना देखी हो तो एक बार देख लीजिए, और अगर देखी भी है तो फिर से एक बार देखिए, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी है वो। मैंने पहले तो कभी इस तरीके से सोचा नहीं था उसके बारे में, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। लेकिन उसके बाद अगर मैं ये देखती हूँ, या सोचती हूँ, या समझती हूँ, तो मैं बार बार ये चीज़ें मैं दोहराती हूँ। कि एक सीन था उस मूवी में, फर्स्ट पार्ट में वो साइड एक्टर थे, और एक बंगलों के सामने वो खड़े थे, वो और श्रेयस तळपदे भी थे। श्रेयस से बात वो कर रहे थे, श्रेयस सर से वो बात कर रहे थे। वो सीन में वो श्रेयस तळपदे को बोलते हैं कि मैं देख लेना, मैं एक दिन ये बंगलो खरीद लूँगा, ये हाउस खरीद लूँगा। क्योंकि यहाँ के जो ओनर है, जो राजेश कुमार करके है, तो वो भिखारी की तरह रहते हैं। अगर मैं इस बंगले को खरीद लूँगा, तो मैं एक दिन, तो मैं और बड़ा एक्टर होने के बाद मैं इस बंगले को खरीद लूँगा, और उसके बाद में जो मेरी लाइफ़स्टाइल होगी तो ऐसे होगी। वो पूरा सीन मैं आपको भेज देती हूँ, कि उन्होंने क्या कहा था, कि अ, नौकर-चाकर उनके आगे-पीछे रहेंगे। मतलब कि बेड कैसा होना चाहिए, उनका गाउन किस तरह का होना चाहिए। अगर वो बेड से नीचे उतरते हैं तो उनको पैरों में चप्पल पहनने के लिए कोई नौकर आएँगे, या वो जब बेड से उतरते हैं तो उनके सामने जूस लेके उनके नौकर आएँगे। ऐसा मतलब कि पूरी लाइफ़ ही उनका स्टाइल ही वो बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या करूँगा। तो सेम टू सेम सेकंड पार्ट में वही होता है। ठीक है, ये मूवी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने होंगे, तो जब वो बॉटल अवार्ड, उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों ने, तो बॉटल उनको देते हैं श्रेयस तळपदे, और बोलते हैं कि ये ले मेरी तरफ से बॉटल अवार्ड। तो जो बोलते हैं उस टाइम की, इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और दूसरा सेकंड ये था कि उनका सेकंड पार्ट आता है, तो वहाँ पर स्टेज पे जाके वो ऐसे ही डायलॉग बोलते हैं। तो ना इसमें ये भी है कि आप किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से एग्जेक्टिव टेक्निक करते हो। तो मैंने किसी वीडियोस में ऐसा मतलब कि होम में एक ग्रीन रूम है, वहाँ पर वो जाते हैं, और उनको जो चाहिए, जैसा बनना है, जो कुछ भी उनका मैनिफेस्टेशन हो, जो कुछ भी सपना हो, वो सब खुद वहाँ पर वो जाके एज इट इफ ये टेक्निक करते हैं। मतलब कि मैंने आज तक के उनके सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, वो सब मुझे अच्छा लगता है। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ आप देखेंगे, मैंने जो लिंक भेजे हैं वहाँ पर देखेंगे, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि वो कितना सुलझा हुआ आदमी है।
आप जो उसको उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे मिलना है वो सब उनको पता है। एक बुक है अल्केमिस्ट करके, तो उनके जो राइटर थे ना, उन्होंने उनको शाहरुख खान जी को उन्होंने अपनी एक बुक गिफ्ट दी थी। वहाँ पर उनका सिग्नेचर भी था उस राइटर का। उसी बुक में ये डायलॉग था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जरे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। इसके बारे में उस बुक में था, तो शायद उन्होंने वहाँ से ही वो लाइन निकाली होगी। तो आपको ये वीडियोस कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। और आप सपना देखना मत छोड़िएगा। कभी कभी निराशा आएगी, कभी कभी हताश होंगे हम, कभी कभी हमें फेलियर मिलेगा, लेकिन हार मानना नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होगी तब समझो कि पिक्चर अभी बाकी है। और हमें पूरा हक है, हमें जो कुछ भी चाहिए वो पाने के बारे में सोचना और पाने के लिए कोशिश करना। और हमें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपने देखना शुरू कीजिए। थैंक यू।